बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हमारे मेहमान हैं इकबाल हुसैन लखवेरा साहब। इनसे हम कई बातें करेंगे, तफसील के साथ बातें करेंगे। पाकिस्तान में आज बहुत तेज़ी से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहस हो रही है कि तारकीन वतन को वोट का हक़ दिया जाए। हुकूमत इस मामले में बड़ी संजीदा है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से भी हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ खड़े होने की बजाय अपोजिशन के साथ खड़ा है। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से शदीद मुखालफत कर रहे हैं। इस पर हम इकबाल हुसैन लखवेरा साहब से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, हम इकबाल हुसैन लखवेरा साहब से बात करेंगे ईरान के इलेक्शन के ऊपर। और ईरान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें तारकीन वतन को वोट का हक़ दिया गया है। वहाँ पे इब्राहिम रईसी साहब ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। उनको कहा जा रहा है कि बड़े जारे हैं, बड़े शिद्दत पसंद हैं। हमारा इकबाल हुसैन लखवेरा साहब से ये सवाल होगा कि ऐसे शिद्दत पसंद को ईरानी अवाम ने अपना हुक्मरान मुंतखब किया है, तो ईरान के अब अमेरिका के साथ तल्लुकात जो पहले ही बहुत मखदूश हैं कैसे होंगे, अरब ममालिक के साथ कैसे होंगे और पाकिस्तान के साथ इब्राहिम रईसी के सदर होने के बाद कैसे तल्लुकात होंगे। जी इकबाल हुसैन लखवेरा साहब। बहुत शुक्रिया अवान साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया और बड़ा अच्छा किया, बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया। बात यह है कि ये जो आपने लफ्ज़ शिद्दत पसंद इस्तेमाल किया है, पहले तो इस शिद्दत पसंद लफ्ज़ की डेफिनेशन तय की जाए। शिद्दत पसंदी आजकल जो इस वक्त दौर है, यानी शिद्दत पसंदी का असल जो मफ़हूम, मानी व मतलब है, वो ये है कि किसी चीज़ की इंतहा में आप चले गए तो उसको शिद्दत पसंद कहा जाता है, और जो कुछ आप करते हैं वो शिद्दत पसंदी हो गई। यहाँ हमारा मेयार जो है शिद्दत पसंदी का, यूरोप का अलग है, इंडिया का अलग है, इसराइल का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, अफ़गानिस्तान का अलग है। तो ये शिद्दत पसंदी नहीं है, ये ख़ुद पसंदी है। आप अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करें जो आपके मफादात उसकी ज़द में आते हों, उनके मफादात की ज़द में आते हों, और आप उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात करें तो आप शिद्दत पसंद है। और अगर आप उनकी बात बिला चूनो चरा तस्लीम कर लें तो आप बड़े लिबरल हैं। तो ये एक हमारी ये शिद्दत पसंदी नहीं, ये ख़ुद पसंदी है। क्योंकि इब्राहिम साहब रईसी साहब जो नए सदर बने हैं, वो इसलिए अमेरिका ने अभी से देखें, उनके प्रोपेगेंडे का एक ऐसा सिलसिला है जिसमें वो बड़े ही साइंटिफिक तरीके से अज़हान व कुलूब में ऐसी बातें डालते हैं कि आदमी के वो पूरे असरअंदाज हो जाती हैं। अब उन्होंने, क्योंकि अमेरिका के जो ख़िलाफ़ होगा वो शिद्दत पसंद है, अब क्योंकि उन्हें अमेरिका पसंद नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जिसे आप रिजिड कहते हैं जी, या ईरानी इंतहा पसंद है, ईरानी शिद्दत पसंद है, ईरानी फ़लाँ पसंद है, वो ईरानी से बड़ा तो जमहूरियत पसंद कोई नहीं। उनके यहाँ बाकायदगी से इलेक्शन होते हैं। वैसे लखवेरा साहब, मज़हब के हवाले से हम सबको इंतहा पसंद होना चाहिए और हम इंतहा पसंद है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि इब्राहिमी साहब जो हैं, रईसी साहब, इब्राहिम रईसी साहब, वो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले सदर हैं। उनका सख्त मौक़िफ़ होते हुए उनके अरबों के साथ कैसे तल्लुकात होंगे, जैसा कि आपको पता ही है, अमेरिका के साथ कैसे होंगे, और फिर अरबों के साथ इस हवाले से कि अब थोड़ी सी मुफाहमत पाई जाती है अरबों के और ईरान के दरमियान, अमेरिका के साथ कैसे होंगे तल्लुकात, और फिर पाकिस्तान के साथ होंगे। अब अपने अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से सर देखें, मैं बताऊं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं, बल्कि आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मामूल में लाने पे पाकिस्तान का अहम तरीन करैक्टर है। अगर पाकिस्तान बीच में ना होता तो ये ताल्लुकात बहाल हो ही नहीं सकते थे। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, क्रेडिट गोज़ टू आवर आर्मी। उन्होंने कहा भाई यार तुम ये क्या शिया सुन्नी। वो सरायकी में अभी एक शेर था बड़ा मज़ेदार, मैं उसका तर्जमा भी करूँगा कि असा तुसा होने दिल सुन्नी शिया नहीं। आदमी तो शिया सुन्नी हो गए, बस दिल का क्या ताल्लुक़ है? दिल तो पागल दिल मेरा। अच्छा, बात ये कर रहा था मैं कि जो ये आप इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं, अब आप बताएं कि इमरान खान ने जो बाइडन को
जो पैगाम दिया है, जो जवाब दिया है, अब क्यों नहीं बोल सकता वो? आप इसकी गहराई में जाएं, डेप्थ में जाएं। उसने जब शहज़ादा मोहम्मद ने, सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उसको टेलीफोन किया अमेरिकन सदर को, तो उसने कहा कि उसको कहो कि वो मैं शाह से बात करूँगा, मैं नीचे वाले लोगों से बात नहीं करूँगा, मैं जिस मुकाम पे मैं हूँ उसी मुकाम का बंदा हो। अब उसका इरादा कर दिया इमरान ने कि मैं जो बाइडन से नीचे वाले लोगों से बात नहीं करूँगा, मुझसे वो बंदा बात करे जो, जैसे मैं पाकिस्तान का चीफ़ एग्जेक्टिव हूँ, इसी तरह जो बाइडन अमेरिका का चीफ़ एग्जेक्टिव है, चीफ़ एग्जेक्टिव से चीफ़ एग्जेक्टिव बात करे। मेरे मताहत को क्या पता मेरे दिल में क्या है, मेरी पॉलिसी क्या है, मेरे जहन में क्या है, मैंने कल करना क्या है? मुझे पता है ना मैंने क्या करना है। जो बाइडन को हो सकता है उसका इल्म हो तो मैं उसको उसके मुताबिक जवाब दूंगा। तो सर बात यह है कि जो ये इंतहा पसंद आपने कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये कहना कि अगर आप अपने मौक़िफ़ पे इंतहा पसंद नहीं है तो फिर आप मुनाफिक हैं, फिर यू आर हिपोक्रेट, यू नो डोंट डिज़र्व टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट। हाँ जी, इमरान, अच्छा इमरान खान ने एक तो वो बात की, लेकिन कल उसने इमरान खान ने जो कहा है, उन्हें कहा जी कि आप अमेरिका को अड्डे दे देंगे। इमरान खान ने कहा एब्सोल्यूटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक स्टेटसमैन की निशानी है। अच्छा, तो एक दो रोज़ पहले आपने मुझे कहा था कि यार चलते हैं, ईरान के इलेक्शन हो रहे हैं, उनके कौंसलेट में जाके देखते हैं कैसे इलेक्शन हो रहे हैं। बावजूद हम नहीं जा सके वहाँ। अच्छा, ईरान ने, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्होंने तारकीन वतन को वोट का हक़ दिया हुआ है, तो हमें क्या अच्छा देखे, अच्छा लुत्फ़ की बात देखे कि अपोजिशन हमेशा मुतालबा करती है और हुकूमत उसकी मुखालफत करती है। ये हुकूमत कह रही है कि हम तारकीन वतन को हक़ देते हैं और अपोजिशन मुखालफत कर रही है। आप देखें, ये बड़े बारीक मसले होते हैं। अब आप सोचें क्यों, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस वक्त टूट के इमरान खान को चाहते हैं। दे लव हिम लाइक एनीथिंग। उनको पता है ये सारे चोर हैं। आप लंदन देखें आप, सर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि आप जाएं उम्रे पे, हरम शरीफ में आप फिर रहे हो और लोग आपको हरम शरीफ में कह रहे हो कि चोर 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 चोर। लानत नहीं ऐसे पैसे पे, लानत नहीं ऐसी हुक्मरानी पे। सर ये अल्लाह ताला ने दिखाया। और जब इमरान खान गया तो लोगों का वही नारा था, वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म बन गया। ये अल्लाह दिखाता है ना सर। तो सर गुजारिश मेरी ये है कि ये जो इंतहा पसंदी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, जो नहीं करता ना फिर वो चापलूस है, वो फिर चापलूस ही कर रहा है। सर उसने दो टोक जवाब दिया जो बाइडन, इफ़ यू वांटेड टू टॉक टू मी, talk to me, you talk to me, I'll not talk to your subordinates। तो सर बात है ना, उसको भी एहसास हुआ। अब बात होगी बराबरी की बुनियाद पे, एटपार। ये नहीं कि पसीना पूछ रहे हैं और पर्चियाँ निकाल के पढ़ रहे हैं, पसीना पूछ रहे हैं और पर्चियाँ निकाल के पढ़ रहे हैं। और उसने देखें सर, उसने जहाँ भी तकरीर की है, अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफार्म छोटा नहीं होता सर, सैकड़ों हेड ऑफ स्टेटों के सामने वो तकरीर कर रहा था। और हमारे कौमी लिबास में कोई उसमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सूट टाई ये वो, जो मियाँ साहब जो करते थे कि 32 करोड़ की घड़ी खरीद ली। वो गरीब का खून चूस के तुम घड़ियाँ पहनते फिर रहे हो। अच्छा, ये मैं इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन बाद में करते हैं कि अपोजिशन जो है उसको क्या ख़तरा है, आपने बता दिया। अच्छा, उसको तो ख़तरा ये हो सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्या ख़तरा है? इलेक्शन कमीशन तो अपोजिशन का पिट्ठू है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दिस इज सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किसकी सिलेक्शन है ये? नवाज शरीफ की, क्योंकि पैसे दे के इन्होंने रिश्वतें दे के ये पोस्टें ली थी। आपको पता है एक चीफ इलेक्शन कमीशनर मेरा जिगरी यार था, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम, जिसने जरदारी ने लगाया था। जब वो हटा, उसने मुझे बताया, मरहूम ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे साथ बड़ी खुलखुला थी उनकी। उन्होंने कहा ले भाई, अब जो इलेक्शन कमीशन आ रहा है ना, ये सारे वो हैं जिन्होंने पैसे दे के सीटें ली हैं, ये उनके परवरदा लोग हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी के, और ये इसीलिए अड़े हुए। अच्छा भाई, इलेक्शन की तुझे क्या पड़ी हुई है कि तू एक ऐसी अपोजिशन का साथ दे रहा है? आप सोचें ना। ये सिकंदर आज़ा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको तो इमरान खान और शहबाज शरीफ ने मिलकर लगाया है। सर देखें, बात सुने,
अब इमरान खान का तो नाम है, एक नाम है ना उसका, लेकिन बेसिकली तो पैसा नवाज शरीफ साहब का लगा हुआ है ना सर। कैसा खुदा कैसा नबी, पैसा खुदा पैसा नबी, इनका तो ईमान ही यही है। तो सर मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है, इलेक्शन कमीशन इज़ अ बिकाऊ माल। ये मेरे सामने आ जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मुझसे बात नहीं कर सकता। मैं साबित करूंगा कि इसको कहाँ किस वक्त कितने पैसे दिए गए और इसके बाकी जो अमला इसको कहाँ कहाँ क्या क्या अमरात दी गई। आप अभी इनके घर चेक करवाएं, अभी इनके प्लाट चेक करवाएं, अभी इनकी प्रॉपर्टी चेक करवाएं, सारा कुछ सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं अमेरिका तक में, भारत में। अच्छा, तो लेकिन पाकिस्तान में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की जाती है तो अपोजिशन इसकी शदीद मुखालफत करती है और इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन। ये अब आपने बात असली कर दी है, क्योंकि अपोजिशन का ही इलेक्शन कमीशन है सर। ये कमीशन का लफ्ज़ इन पे सही है, इलेक्शन गलत है। ये सिलेक्शन कमीशन है। ये नवाज शरीफ वगैरह, शहबाज शरीफ वगैरह के परवरदा लोग हैं। ये माफिया है, जैसे टिम्बर माफिया, लैंड माफिया, शुगर माफिया, ये इलेक्शन माफिया है। अगर मैं इमरान खान की जगह होता, देखें इमरान खान बड़ा ज़ीरक आदमी है। उसने इस सारी गुफ्तगू के बावजूद कोई इंतहा पसंदी का एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये तरह तरह की बातें बन जाती। उसने कहा ये जो कह रहे हैं इन्हें करने दो। क्यों? अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई तो उसमें धांधली नहीं हो सकती। सुना है कि 20-20 हज़ार वोट कई हलकों में इन्होंने पहले बना के रखे हैं, वो कैसे फिर? मैं आपको एक छोटी सी वो टोटल वोटों में कैसे इकट्ठे? एक छोटी सी अर्ज करूं मैं। आपके लिए ये बात शायद नहीं हो, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे ये बेनज़ीर भुट्टो ने बताई थी, जो वज़ीर आज़म रही 2 दफ़ा। उसने ऐसे 3 चीज़ें उठाई और मुझे भाई समझती थी और मुझे कहती थी मेरा मुर्तज़ा आ रहा है। ये दुबई की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे एक चीज़ रखी, ये दूसरी चीज़ रखी, तीसरी चीज़ रखी। मैं हैरान हो गया कि बीबी कर क्या रही है। एक चीज़ आप दे दें, वो पेंसिल दे दें, ये पेंसिल। अब ये इसको हटा लें। कहने लगी इकबाल देखो ये इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने कहा कैसे बीबी, ये आप क्या मुझे बता रही है? कहने लगी ये है पोलिंग बूथ, यहाँ से रिज़ल्ट कहाँ जाना चाहिए? मैंने कहा जी इलेक्शन कमीशन में। ये इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन के बाद कहाँ जाना चाहिए? मैं कहा जी मीडिया में। बस ये 3 है ना। उसने कहा यही तो सारी बात है, चौथा पता ही नहीं किसी को। मैंने कहा बीबी बताएं ना। उन्होंने कहा ये आ गया, ये है पोलिंग बूथ, ये है कंट्रोल एंड कमांड रूम। इसमें पहले से फजल हुसैन अवान और इकबाल हुसैन लखवेरा की फ़ाइल रखी है। जीतना फजल हुसैन अवान ने, बेशक हार जाए वो, इकबाल हुसैन लखवेरा बेशक जीत जाए, इसने हारना है। इस कंट्रोल एंड कमांड रूम में ये आ गया। उन्होंने ये फ़ाइल इधर कर ली, वो फ़ाइल फजल अवान साहब की आगे, और ये मीडिया में आ गई, मीडिया अपना इलेक्शन कमीशन में आ गई, उससे मीडिया में आ गई। वो जो जीत रहा था वो हार गया। ये कंट्रोल एंड कमांड रूम सर, अब ये इलेक्शन कमीशन में बन गया होगा। ये कंट्रोल एंड कमांड रूम, ये सिकंदर राजा, ये मेरे सामने आए तो मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मैं इसको बताऊं कि तू है क्या। ये मामूली सा आदमी था, इसकी इतनी बड़ी पोजीशन हो ही नहीं सकती थी। कोई बाबांगे धौल ऐसा कह सकता है? मैं कह रहा हूं ये तौहीन अदालत का केस करे ना मुझ पर, फिर मुझे अदालत पे कहने का मौका मिलेगा। मैं इसे बताऊंगा, मैं कहूँगा जज साहब आप सुने फिर गौर से, और ये शायद मेरी तकरीर के दौरान ही आधा भाग न जाए बाहर, इसे बाहर पुलिस वाले खड़े कर दे, इसको भागने नहीं देना। तो सर ये सारे बिकाऊ माल हैं, ये 2 टके के लोग हैं, सस्ते लोग हैं। कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की बात की, यही तो इल्ज़ाम अपोजिशन आज की लगा रही है इमरान खान पर कि इसको कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम नहीं। इलेक्शन कमीशन तो तायद करता है अपोजिशन की, और कंट्रोल एंड कमांड रूम इमरान खान का है। और खुदा का खौफ करो यार, झूठ बोलने का भी एक तरीका होता है। झूठ के लिए देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो इनको झूठ बोलना भी नहीं आया। झूठ भी बोलते हैं तो इतना कभी ही किस्म का झूठ बोलते हैं जो खुद ब खुद बता रहा होता है कि मैं झूठ हूँ।
अबे साथ तुम दे रहे हो अपोजिशन का कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होनी चाहिए, तारकीन के वतन को वोट का हक नहीं होना चाहिए, और कंट्रोल एंड कमांड रूम बनाया हुआ है इमरान खान ने, और वो भी इलेक्शन कमीशन में। और खुदा का खौफ करो, तुमने वहाँ भी जाना है, डूम्सडे भी होगा एक, वहाँ भी तुम्हारा हिसाब होना है। वैसे तो हिसाब सिकंदर राजा तूने यहीं दे के जाना है, मैं तुझे बता रहा हूँ, ये अल्लाह का कानून है सर। वट्स एवर यू विल राइप यू विल, वो क्या है मुझे चले छोड़े, मतलब जो आप बोएंगे वही काटेंगे सर। इकबाल हुसैन लखवेरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल हुसैन लखवेरा साहब से हमारी उमूमन बात होती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है। लखवेरा साहब से इन्होंने एक बात की थी कि हमारी अपोजिशन को ये खौफ है कि अगर तारकीन वतन को वोट का हक़ दे दिया गया तो वो लोग इमरान खान को बहुत चाहते हैं। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ लखवेरा साहब से। ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये पाकिस्तानी मुआशरा है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि किसने क्या किया है, इसमें वाबस्तगियाँ हैं। मजहबी सियासी लीडरों को मजहबी लीडरों की तरह समझा जाता है। जो इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के साथ है, जो जरदारी के साथ है वो हर सूरत उसके साथ है, जो नवाज़ शरीफ के साथ है वो उनको पेशवा समझते हुए नवाज़ शरीफ के साथ है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनके रिश्तेदारी वहाँ बैरून मुल्क गए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन खामखा डर रही है, यहाँ से जो कुछ उनको फीड होगा, यहाँ पे जिस तरीके से लोग अकामोडेट हो चुके हैं, कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, कोई तहरीक इंसाफ के साथ है, कोई मुस्लिम लीग नून के साथ है, और मुस्लिम लीग नून वाले तो दावा करते हैं कि हमारे साथ तो ज़्यादा ही लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि तारकीन वतन के वोट उसी निस्बत से आएंगे जैसे पाकिस्तान में इन तीनों जमातों या दीगर जमातों की वोट हैं या चाहने वाले लोग हैं। तो खामखा अपोजिशन घबरा रही है, अपने वोट ख़राब कर रही है। तो बहरहाल हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हों जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल की जाए। अगर अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हुकूमत दूर करे, और तारकीन वतन को हर सूरत में वोट का हक़ दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।